1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। कंपनी ने भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति रखी थी, उसका सर्वाधिक स्पष्ट रूप सेना में था। कारण, उसी में भारतीयों के रोजगार मिलने की सर्वाधिक संभावना थी। परंतु भारतीय सैनिकों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव होता था। इस कारण हम पहले भी देखते हैं कि 1765 में बंगाल, 1806 में वेल्लूर, 1824 में बैरकपुर में और अन्यत्र भी सेना में विद्रोह होते रहे हैं। कितनी भी योग्यता या बहादुरी दिखाने पर भी भारतीयों को जमादार से ऊंची पदोन्नति नहीं मिलती थी। भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते आदि भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम थे। साथ ही खान पान, रहन सहन और व्यवहार में भी भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। सेना में पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फिर कंपनी की नीति से जिस प्रकार भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं थी, उससे सैनिकों पर भी असर पड़ता था, क्योंकि सैनिकों की आय उतनी नहीं होती थी कि उसकी आय से ही सारे परिवार के लोगों का पेट भर सके। अर्थात कृषि ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। वस्तुतः सैनिक भी वर्दीधारी किसान ही थे, जिस पर लगान का समान बोझ पड़ता था। इतना तक भारतीय सैनिकों ने बर्दाश्त किया, पर जब उनकी धार्मिक भावनाओं पर चोट की गई, तब उन्होंने व्यापक विद्रोह कर दिया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट्स एक्ट के अनुसार यह घोषणा की गई कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश भी जाना होगा। भारतीय समुद्र यात्रा को पाप समझते थे, वे इसका विरोध कर रहे थे। कंपनी की सेना में वे इसका विरोध कर रहे थे। साथ ही कंपनी की सेना में एक नई इनफील्ड नामक राइफल आई, जिसमें गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और कारतूस में चर्बी चढ़ी होती थी। कतिपय उदाहरणों में गायों व सूअरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था। सैनिकों को जैसे ही इस बात का पता चला, उनका क्षोभ सीमा पार कर गया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसी कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफी उत्पात में 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके शस्त्रास्त्र जब्त करना आरंभ कर दिया। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई।